135 करोड़ देशवासियों को बहुत बड़ा झटका देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हां, मोदी जी तो चले गए विदेश यात्रा पर, लेकिन अब जनता के सवालों से घिर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह को जनता ने घेर लिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, बुरी तरीके से फंसा दिया है मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह को। अब जनता के सवालों का जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में अमित शाह ने भी खूब बड़े बड़े दावे किए थे, खूब बड़े बड़े वादे किए थे। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा झटका दे दिया कि जनता इतनी तिलमिलाई हुई है, पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा आ गया है। आज सुबह सुबह ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसके बाद मोदी जी को तुरंत विदेश यात्रा पर निकलना पड़ा बिना जनता के सवालों का जवाब दिए। चुनाव के दौरान तो ये कहा जा रहा था कि सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे, और मोदी जी तो खैर कहते ही रहते हैं। अच्छे दिन का जो वादा किया गया था, आज जनता को दिख रहा है कि अच्छे दिन तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन हर सुबह एक नई चैलेंज लेकर के आ जाती है। कभी मोदी खुद चैलेंजेस देते रहते हैं, तो कभी जनता को टास्क दे दिया जाता है, जनता से त्याग मांग लिया जाता है। देश प्रेम के नाम पर आपके कंधों पर तमाम बोझा लाद दिया जाता है। लेकिन अब आज सुबह जो खबर आई है दोस्तों, उसने पूरे देश को गुस्से से लाल कर दिया है। जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। हर एक दिन एक नया चैलेंज उनके सामने खड़ा हो रहा है। अब जनता जो है सरकार से सवाल पूछ रही है, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब तक बंगाल में चुनाव चल रहे थे, असम में चुनाव चल रहे थे, तमाम राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब एक्टिव थे। हर जगह रैलियां हो रही थी, हर जगह गृह मंत्री भी जा रहे थे, प्रधानमंत्री भी जा रहे थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रचार के लिए बुलाया जा रहा था। सारे चुनाव खत्म हुए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली। बंगाल जैसे राज्य में जहां आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, वहां पर भी भाजपा ने सरकार बना ली। उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी को याद आया कि पेट्रोल डीजल की किल्लत है। ईरान इजराइल में जो 2 महीने पहले युद्ध चल रहा था, उसका असर अब हमारे देश पे पड़ रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए। हमें सोना नहीं खरीदना है 1 साल तक की, हमें तेल कम खाना है, हमें जो है विदेश यात्राएं नहीं करनी है। ये तमाम टास्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद जनता को दिए, क्योंकि चुनाव से पहले तो रैलियां करनी थी और रैलियों में पेट्रोल डीजल खर्च होता है। इस तरीके से तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने आकर के कही, और फिर मोदी खुद विदेश यात्राओं पर निकल गए। 5 दिन की विदेश यात्राएं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, और वो भी तब जब आज सुबह सुबह ही खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से 3 रुपए बढ़ गए हैं। 3 रुपए, सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर 1 रुपया भी दाम बढ़ता है पेट्रोल डीजल का, तो पूरी की पूरी मार्केट पर असर पड़ता है। और यहाँ सुबह सुबह मोदी जी इधर विदेश यात्रा पर निकले, उधर खबर आई कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले जो बंगाल में चुनाव चल रहा था, और एक गोदी मीडिया चैनल ने अमित शाह से सवाल पूछा था कि भैया देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, बड़ी सारी समस्याएं हैं। तो अमित शाह ने बहुत अच्छे से देश की जनता को सांत्वना देते हुए कहा था कि नहीं, सब कुछ ठीक है, सब व्यवस्था कर ली गई है, सारा स्टॉक में हमारे पास सामान है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कैमरे के सामने कही थी, मंच पर खड़े होकर कही थी, मीडिया के सामने कही थी, देश की जनता को संबोधित करते हुए। तो फिर आज वो स्टॉक कहाँ गया? चुनाव खत्म होते ही सारा स्टॉक खत्म हो गया, सारी जिम्मेदारी जनता के कंधों पर लाद दी गई। देखिए खबर क्या आई है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। खबर के मुताबिक, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज यानी 15 मई से लागू हो जाएंगे। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी आई है। तो ये 2 साल बाद का हाल है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा पर जाने से ठीक पहले। मोदी जी की हिपोक्रेसी की भी दोस्तों दाद देनी चाहिए। 2 दिन पहले कह रहे थे कि भैया आप लोग विदेश यात्राएं मत करिए, और अब 5 दिन की विदेश यात्राओं पर निकल गए हैं, अलग अलग देशों में जाएंगे।
अब उनकी विदेश यात्रा पर जाते ही दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इस तरीके की चीजें दोस्तों हैरान कर देने वाली हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79.09 रुपीस खर्च करने होंगे आपको। अब ये देखिए, ये तमाम जो है किस शहर में कितना पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। दिल्ली में 3 रुपए, मुंबई में 3.14 रुपए, कोलकाता में 3 रुपए 29 पैसे, चेन्नई में 2 रुपए 88 पैसे। इस तरीके से तमाम जो है शहरों में लगातार जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं, मतलब अभी बंगाल के चुनाव खत्म हुए हैं तो हो सकता था, जनता को उम्मीद हो कि शायद अभी हमने बंगाल में भाजपा को जो है सरकार बनाने का मौका दे दिया तो शायद हमें इस महंगाई से छूट मिल जाए, लेकिन नहीं, बंगाल के लोगों को भी अब इस महंगे पेट्रोल डीजल का जो भार है वो झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो कीमतें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान झूठे दिलासे क्यों दिलाते हैं जनता को? अगर जो समस्याएं हैं, जो पूरा दुनिया में विश्व स्तर पर समस्याएं हैं, उसको चुनाव के दौरान जनता को क्यों नहीं बताया जाता? क्यों नहीं बताया जाता, क्यों नहीं समझाया जाता कि हम इन समस्याओं से डील कैसे करेंगे? खाली आकर के जनता को ये कह दिया जाता है कि भैया आप इस तरीके से पेट्रोल डीजल मत खर्च करिए, आप सोना मत खरीदिए, लेकिन खुद पर अप्लाई नहीं करना, अपने नेताओं पर अप्लाई नहीं करना। इस तरीके की चीजें हर दिन निकल करके सामने आती हैं। और अब जब ये खबर सामने आई है, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो पूरे सोशल मीडिया पर जनता बेहद गुस्से में है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर गौर करिए। देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा बताते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि शुरू। सरकार ने पेट्रोल का रेट 3.14 रुपीज और डीजल का रेट 3.11 रुपीज प्रति लीटर बढ़ा दिया है। अभी कई कीमत और बढ़ेंगी, सीट का बेल्ट बांध लीजिए। वहीं इसके अलावा कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कांग्रेस ने लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया है। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। अतुल लोधी पाटिल लिखते हैं कि भाइयों, बहनों और मित्रों, महामानव की विदेश यात्रा का खर्च उठाइए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो अब आपको उसका खर्च उठाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा करके आपसे वसूली की जाएगी। इस तरीके की बातें ये कह रहे हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। वो कहते हैं कि उधर मोदी जी विदेश यात्रा पर गए और इधर देश को पेट्रोल और डीजल की महंगाई का तोहफा देकर गए। काश अभी तक चुनाव चल रहे होते तो पेट्रोल डीजल महंगा ना होता। अतुल लोधी ने एक और ट्वीट किया है, लिखा है कि सूत्रों के हवाले से शाम को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के देश हित के फायदे बताए जाएंगे। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान में 30% बढ़े हैं। मोदी जी देश की चिंता करते हैं, इसीलिए मात्र 4% का इजाफा किया गया है। अभी एंकरों को व्हाट्सएप जाएगा, सभी एंकर्स के ट्वीट्स आने शुरू हो जाएंगे। आदेश रावल लिखते हैं कि जैसे कि उम्मीद थी, पेट्रोल 3 रुपए महंगा, डीजल 3 रुपए महंगा। यानी कि चुनाव के दौरान भले ही ये काम ना किया गया हो, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा होना ही था। नरेंद्र नाथ मिश्रा एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि शुरू। सरकार ने पेट्रोल का रेट 3.14 रुपीज और डीजल का रेट 3.11 रुपीज बढ़ा दिया है। अभी कई कीमतें और बढ़ेंगी, सीट की बेल्ट बांध लीजिए। यानी कि अभी और ज्यादा महंगा होगा, बहुत सारी चीजें महंगी होने वाली है, महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो भैया अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए। रणविजय सिंह लिखते हैं कि बहुत शानदार खबर, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपए बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतों का लाभ आप नजदीकी पेट्रोल पंप से उठा सकते हैं। पेट्रोल भराइए, देश हित में योगदान करिए। इसके अलावा नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज से प्रधानमंत्री मोदी का 5 दिवसीय विदेश दौरा शुरू हो गया है। सबसे पहले पीएम कुछ देर में यूएई के अबू धाबी पहुंचेंगे। यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जाने वाले हैं। फिर 5 दिन और अलग अलग विदेश की यात्राएं, अलग अलग देशों की यात्राएं मोदी जी करके आएंगे, शेखों के गले मिलकर आएंगे और फिर आकर के देश की जनता को नई कहानी बताएंगे, नए फायदे समझाएंगे और फिर किसी
दूसरे राज्य की, शायद यूपी के जो चुनाव हैं उसके प्रचार में लग जाएंगे। लेकिन जनता क्या करे? जनता तो अब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रही है कि भैया आपने जो वादे किए थे अब आप ही जवाब दीजिए। मोदी जी तो चले गए, शाम तक गोदी मीडिया अपने काम पर लग जाएगा, जनता को बताया जाएगा कि भैया क्या क्या फायदे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे होने से जनता को कितना फायदा मिलेगा, ये सब देश हित में कितना जरूरी था और मोदी जी ने ये सब कुछ करके देश का कितना भला कर दिया। मोदी जी का तो विदेश यात्रा पर इस समय जाना जरूरी था ही, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो महामानव हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को देश हित में त्याग करना पड़ेगा। इस तरीके की तमाम लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।